Hello students, welcome to physics class. Today we are going to start a new chapter, units and measurement. Measurement we see in our day-to-day life or everyday life. Measurement of mass, measurement of volume, measurement in everyday life, measurement of length, measurement of temperature. Need for measurement in physics. To understand any phenomena in physics, we have to perform experiments. Experiments require measurements and we measure several physical properties like length, mass, time, temperature, pressure, etc. Experimental verification of laws and theories also needs measurement of physical properties. Physical quantity. A physical property that can be measured and described by a number is called physical quantity. You might be read about physical quantity in class 9th also. Suppose, for example, mass of a person is 65 kilogram. Length of a table is 3 meter. Area of a hall is 100 meters square. Temperature of a room is 300 Kelvin. Types of physical quantities. There are two types of physical quantities. First is fundamental quantities and second is derived quantities. Fundamental quantities, the physical quantities which do not depend on any other physical quantities for their measurements are known as fundamental quantities. ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती है, वो सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है. लाइक मास, तो मास ही है, वो लेंथ पर डिपेंड नहीं होता है. टाइम ही है, वो मास या लेंथ या टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये इंडिविजुअल हैं. दैट्स व्हाई दे कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज. डिराइव्ड क्वांटिटीज. द फिजिकल क्वांटिटीज which depends on one or more fundamental quantities for their measurements are known as derived quantities. Like example, area, speed, force, volume. अब अगर हम एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू विड्थ होता है, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या हो गई, लेंथ, और टाइम हो गया हमारे पास में. तो दो फिजिकल क्वांटिटीज एसोसिएट हो गई ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई. वन डिपेंड्स ऑन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक से ज़्यादा पर डिपेंड हो जाती हैं तो हम उसे कहते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज. राइट. द स्टैंडर्ड यूज ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट. यूनिट फॉर मेजरमेंट. अब आपको बोला जाए कि 20 ले आइए, क्या ले आइए. सपोज मैंने बोला कि 20 शुगर ले आइए, क्या बोलूँ उसके आगे. 20 किलोग्राम होना चाहिए, 20 ग्राम होना चाहिए, मतलब उसके पीछे एक यूनिट लगानी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा कि कितना चाहिए किसी भी चीज़ को. 20 को एक्सप्लेन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ है तो लेंथ को हम मीटर, फुट, इंच में मेज़र करते हैं. फॉर मास को हम कहते हैं किलोग्राम, पाउंड में. सेकेंड, मिनट, आवर फॉर टाइम यूज़ करते हैं. फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री सेल्सियस फॉर टेम्परेचर यूज़ करते हैं. तो टेम्परेचर की यूनिट क्या हो गई, केल्विन हो गई. लेंथ का यूनिट क्या हो गया, आपका मीटर हो गया. लाइक व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मास, दैट इज़ किलोग्राम, पाउंड, ग्राम, वो उसका यूनिट हो जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट. यूनिट होनी कैसी चाहिए, यूनिट्स होनी कैसी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, मतलब कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो उन चीज़ों में. सूटेबल साइज में होनी चाहिए. रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए, कभी भी ख़त्म हो जाए, कुछ भी चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाए तो हम उसको वापस रिप्रोड्यूस कर पाएँ. इनवेरिएबल होनी चाहिए. इंडेस्ट्रक्टिबल होनी चाहिए. इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, यानी सब जगह एक जैसी होनी चाहिए. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स. नंबर 1 है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स. दिस सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स. It is based on centimeter, gram and second as the fundamental units of length, mass and time. मतलब अगर कोई CGS सिस्टम की बात करता है तो उसमें लेंथ मेज़र होती है सेंटीमीटर में, मास मेज़र होता है ग्राम में एंड टाइम मेज़र होता है आपका सेकेंड के अंदर. ओके. MK system of unit. This system was also introduced in France. It is also known as French system of units.
and it is based on meter, kilogram, second as the fundamental unit of length, mass and time. यानी लेंथ इसमें मेजर होगा किसमें, मीटर में, मास मेजर करते हैं किलोग्राम में एंड टाइम मेजर करेंगे हम सेकेंड्स में. लास्ट वन है FPS सिस्टम ऑफ यूनिट. दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन and it is also known as British system of units. It is based on foot, pound and second as the fundamental units of length, mass and time. नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. आप अभी तक जितने भी फॉर्मूले आपने राइट डाउन किए हैं उसमें आप लिखते हो SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम. इसका ये जो है यूनिट होता है तो उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इन 1971 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर हेल्ड इट्स मीटिंग एंड decided a system of units for international uses. This system is called International System of Units and abbreviated as SI from its French name. This SI unit consists of 7 fundamental units and 2 supplementary units. 7 fundamental units हैं हमारे पास में length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance. उनका SI यूनिट है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला एंड मोल. इट मीन्स मतलब लेंथ को हम मेज़र करते हैं, मेज़र करेंगे तो उसके लिए हम यूनिट यूज़ करेंगे मीटर. इफ़ वी मेज़र मास तो मास के लिए हम यूनिट करेंगे यूज़ किलोग्राम. टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं हम एम्पियर में एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेज़र करेंगे हम कैंडिला में. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेज़र करेंगे हम मोल में. एंड सिंबल होता है लेंथ, मीटर के लिए एम, किलोग्राम के लिए kg, सेकेंड के लिए S, केल्विन के लिए K, एम्पियर के लिए कैपिटल A, कैंडेला के लिए CD एंड मोल के लिए MOL, मोल लिखा जाता है. डेफिनेशन ऑफ मीटर. अगर हम 1 मीटर की बात करते हैं कि कितनी लेंथ को हम 1 मीटर कहते हैं, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ traveled by light in a vacuum during a time interval of 1/29,97,92,458 of a second. अगर कोई भी लाइट जो है वैक्यूम में इतने टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसे हम 1 मीटर बोलते हैं. राइट. डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम. द किलोग्राम इज द मास ऑफ प्रोटोटाइप cylinder of platinum iridium alloy preserved at the International Bureau of Weights and Measures at serves near Paris. पेरिस के नियर में, मतलब पेरिस के एक लैब में उसे रखा गया है. सी ये है प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम अलॉय. इस तरह का है जिसे हम कहते हैं 1 किलोग्राम. Definition of second. 1 second is time taken by 91926317770 oscillations of the light emitted by cesium-133 atom. उसे हम बोलेंगे 1 सेकेंड. हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं, एक है रेडियन और एक है स्टेरेडियन. पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी, लेकिन अगर कोई भी चीज़, कोई भी अगर एंगल सब्सटेंड होता है सर्किल में या किसी सॉलिड स्फीयर में तो उसके लिए भी हमें कुछ यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो यहाँ पर इट इज़ यूज फॉर मेज़र ऑफ रेडियन यूज़ करते हैं हम, मेज़र फॉर प्लेन एंगल. प्लेन एंगल अगर हमें मेज़र करना है तो हम रेडियन यूज़ करेंगे. आप जैसा डायग्राम में देख रहे हैं कि थीटा इक्वल्स टू होता है 1 रेडियन. और वैसे हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा को क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है थीटा. और अभी तक हमने थीटा क्लास 10 तक पढ़ा है. सपोज हम डिग्रीज में यूज़ करते हैं तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है. पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है. नेक्स्ट यूनिट है सप्लीमेंट्री हमारे पास स्टेरेडियन. इट इज़ यूज टू मेजर सॉलिड एंगल. और जो साइन है वो ओमेगा का है, आपको दिखाई दे रहा है. तो इट्स इक्वल्स टू 1 रेडियन.
1 स्टेरेडियन होता है। ओमेगा इक्वल्स टू हमारे पास होता है एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर, जिससे वो ओमेगा सब्सटेंड हुआ है ना, उसका एरिया अपॉन हम लिखेंगे रेडियस का स्क्वायर, तो वो हमारे पास होता है स्टेरेडियन। ठीक है, आपने वाटरमेलन देखा ना, वाटरमेलन को अगर हम सेंटर से कट करके निकाल लें तो उसके जो सेंटर पर जो पीस हमने निकाला होगा, उस पीस के सेंटर पर जो एंगल होगा उसे हम बोलेंगे स्टेरेडियन। ओके, rule for writing SI units. Full name of unit always start with a small letter even if named after a person. न्यूटन को हम कैसे लिखते हैं? न्यूटन। फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर इफ नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, किसी पर्सन के बाद के लिए आता है। एम्पियर को एम्पियर और कुलाम्स को कुलाम लिखते हैं। सिंबल फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट शुड बी इन कैपिटल लेटर। अगर किसी साइंटिस्ट का नेम है तो न्यूटन के लिए कैपिटल एन यूज़ करेंगे, कैल्विन साइंटिस्ट का नेम है तो के यूज़ करेंगे, एम्पियर साइंटिस्ट का नेम है, कूलॉम साइंटिस्ट का नेम है तो वहाँ पर हम कैपिटल का यूज़ करेंगे। रूल फॉर राइटिंग एसआई यूनिट नंबर 3, सिंबल फॉर ऑल अदर यूनिट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर, यानी सभी को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। मीटर लिखना है तो स्मॉल एम लिखेंगे, सेकंड लिखना है तो स्मॉल एस लिखेंगे, कैंडिला लिखना है तो CD लिखना है, क्योंकि वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ओके, किलोग्राम लिखना है तो kg लिखना है। और 1 स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द लास्ट डिजिट ऑफ न्यूमरल एंड सिंबल ऑफ अ यूनिट। अगर कैसे लिखेंगे? 10 के बाद स्पेस है किलोग्राम, 10 और किलोग्राम एडजॉइनिंग नहीं कर देंगे। 5 के बाद स्पेस, फिर न्यूटन। आप देखिए लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है? 5 न्यूटन, बिल्कुल एडजॉइनिंग करके हमें नहीं लिखना है। द यूनिट्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। मीटर्स नहीं होता, 6 मीटर ही होगा। 14 किलोग्राम्स नहीं होता, 14 किलोग्राम ही होगा। 20 सेकेंड्स नहीं होता, 20 सेकेंड ही होती है। 18 केल्विन ही होता है, केल्विन्स नहीं होता है। प्लूरल फॉर्म्स नहीं लिखी जाती हैं। फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द यूनिट। आफ्टर द यूनिट के बाद जो है फुल स्टॉप यूज नहीं होता। 7 मीटर, फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द यूनिट्स। यूनिट्स के बाद फुल स्टॉप यूज नहीं होता है। देखिए 7 मीटर लिखा है और नहीं लिखना है 7 मीटर फुल स्टॉप। 12 न्यूटन लिखा है, नहीं लिखना है 12 न्यूटन फुल स्टॉप। ओके, नो स्पेस इज यूज बिटवीन द सिंबल फॉर यूनिट्स। तो अगर सिंबल जैसे हमने यहाँ लिखा है फॉर जूल सेकेंड, तो हमने स्पेस नहीं देना है। फॉर स्पेस जूल स्पेस सेकेंड नहीं, फॉर उसके बाद स्पेस जूल सेकेंड, दोनों को साथ साथ लिखना है। जैसे सपोज 19 न्यूटन मीटर लिखा हुआ है तो 19 स्पेस न्यूटन मीटर है, और नहीं क्या लिखना है? 19 स्पेस न्यूटन स्पेस मीटर नहीं लिखना। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ। 1 micron equals to 10 raised to power minus 6 meter. 1 nanometer equals to 10 raised to power minus 9 meter. These used for measuring size of bacteria and molecules. 1 angstrom equals to 10 raised to power minus 10 meter and 1 Fermi equals to 10 raised to power minus 15 meter. Fermi or angstrom used for measuring the size of nucleus and atoms. And students, this is very useful in your numericals. This is the astronomical unit. This is a very large unit, बहुत बड़ा है। और जो हमने previously देखा है वो वो जो यूनिट्स जो मेजरमेंट्स थे वो स्मॉल लेंथ्स के लिए थे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मीन्स इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। 1 astronomical unit equals to 1.5 into 10 raised to power 11 meter. Some practical units for measuring length. Light year, it is the distance travelled by a light in vacuum in 1 year. 1 light year equals to 10 raised to power 9.5. 1 light year equals to 9.5 into 10 raised to power 15 मीटर होता है। यानी एक लाइट जो है मतलब लाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वैक्यूम में उसे हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं। नेक्स्ट है पार्सेक। ये सबसे बड़ा यूनिट होता है। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच
an arc of one astronomical substance an angle of 1 degree. That is 1 arc second. 1 arc second means होता है 1 degree is divided by 60, तो वो कहलाते हैं 1 arc minute. And if you again you divide by 60, तो क्या हो जाएगा, 1 arc second हो जाएगा. मतलब 1 arc second equals to 1/60 into 60. 1 क्या, डिग्री. तो इतना छोटा एंगल, मतलब 1 डिग्री के भी आप बहुत सारे पार्ट्स कर लीजिए, वो जितना 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उतना एंगल्स अगर सबटेंड करती है, तो जो रेडियस होती है दैट इज कॉल्ड पार्सेक. एंड 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.1 into 10⁻16 मीटर. नेक्स्ट है एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट. इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. सपोज ट्रू वैल्यू है हमारे पास किसी मास का 25.67 किलोग्राम. मास मेजर्ड बाय स्टूडेंट ए इक्वल्स टू 25.61 किलोग्राम एंड मास मेजर्ड बाय स्टूडेंट बी इक्वल्स टू 25.65 किलोग्राम. The measurement made by student B is more accurate. कौन से बच्चे ने ज़्यादा accurate measure किया है वो हमें नज़र आ रहा है. क्या है, 25.65 किलोग्राम जो मेजर किया है स्टूडेंट बी ने, वो कैसा है, वो मोर एक्यूरेट है. मतलब एक्यूरेसी से मतलब जो ट्रू वैल्यू के सबसे क्लोज होगा वो मोर एक्यूरेट माना जाएगा. प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट मतलब इट्स रेफर्स टू द लिमिट टू विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड. सपोज एक बच्चे ने टाइम मेजर किया है, स्टूडेंट ए है, उसने मेजर किया है 3.6 सेकेंड, स्टूडेंट बी ने मेजर किया है 3.69 सेकेंड एंड सी ने मेजर किया है 3.695 सेकेंड. तो मोर प्रिसाइज किसका है, सबसे ज़्यादा प्रिसाइज जो है सी स्टूडेंट है, उसने डेसिमल के 3 पॉइंट्स तक जो है उसे मेजर किया है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर. द टोटल नंबर ऑफ द डिजिट, रिलायबल डिजिट्स प्लस लास्ट अनसर्टेन डिजिट विच आर डायरेक्टली obtained from a particular measurement are called significant figure. Significant figure, suppose मास हमने लिखा है 6.11 ग्राम, तो 3 significant figures है. स्पीड सपोज हमने लिखा है 67 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 2 होगा. हमें कितनी डिजिट्स दिखाई दे रही हैं, पहले में 3 और सेकंड में कितनी दिखाई दे रही हैं, 2. तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3 फर्स्ट में और सेकंड में हो जाएगा हमारे पास 2. नेक्स्ट देखिए टाइम है यहाँ पर, तो 12.76 लिखा है, सेकेंड मेजर किया है बच्चे ने, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो हो जाएंगे उसमें 4 होंगे. लेंथ है 1.8 सेंटीमीटर, मतलब कितने डिजिट्स हैं, 2, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे 2. सिग्निफिकेंट फिगर्स को राइट डाउन करने के कुछ रूल्स होते हैं. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सब सिग्निफिकेंट होगी. सपोज 16 है तो 1 और 6 2 डिजिट नजर आ रही हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. सपोज 35.6 है तो 3 फिगर नजर आ रहे हैं, तो 3 है. अगर हमें 6438 यानी 6438, तो यहाँ पर हमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने नजर आ रहे हैं, 4. रूल नंबर सेकेंड, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. सपोज देखिए अगर कोई नॉन जीरो के बीच में जीरो आ जाए तो वो सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं. देखो 205, तो इसमें 0 आ रहा है ना बीच में, तब भी ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3. अगर मान लीजिए सपोज 60.005 है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5. नेक्स्ट है टर्मिनल जीरो इज zeros in a number without decimals are non-significant numbers unless specified by a least count. देखो 400, तो 400 में जो लास्ट वाले नंबर होता है ना, लास्ट वाला, उसको टर्मिनल बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर कितने डेसिमल नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 1, यानी दोनों जीरो को छोड़ देंगे आप. 3050, तो 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहा है, उसे तो काउंट करना है, लेकिन लास्ट वाले को हमें छोड़ देना है जहाँ पर अंडरलाइन हो रही है. ठीक है, इस तरह से हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर का रूल नंबर 3. नेक्स्ट है हमारे पास टर्मिनल जीरोज दैट आर ऑल्सो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट.
टर्मिनल जीरोज, जो लास्ट वाले जीरोज होते हैं, दैट आर ऑल्सो टू बी राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट्स इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। जैसे 64.00 लिखा है तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। 3.60, तब यहाँ पर हम इसे काउंट करेंगे। लेकिन अगर ये लिखा होता 400 यानी कि 6400 लिखा होता, डेसिमल नहीं होता, तो अब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होता 2। समझ रहे हैं ना इस बात को। लेकिन यहाँ लिखा है 64.00, तो उन दोनों जीरोस को हमने इंक्लूड किया है सिग्निफिकेंट फिगर में। If the number is less than 1, all zeros before the first non-zero digits are not significant. अगर नंबर 1 से छोटा है, देखो फर्स्ट नंबर देखो 0.0064, तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा यहाँ पर 2। ऑफ यूनिट्स यूज पावर ऑफ 10 टू अवॉइड कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो सपोज हमारे पास है 2.700 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे हमारे पास 2.700 में कितने आ रहे हैं 4, तो 4 ही होंगे। ऊपर देखो 2.700, वहाँ सिग्निफिकेंट के फिगर कितने हैं 4, तो 4 ही होंगे, है ना। 2.700 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, तब भी सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमारे पास 4 होंगे। इसका मतलब है कि अगर हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाते हैं, अगर मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैन नॉट बी चेंज। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। ऑलरेडी हम जो है क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते आए हैं राउंडिंग ऑफ। सपोज नंबर है हमारे पास 64.62, तो 2 जो है लेस देन 5 है, तो उससे पहले वाली जो डिजिट है 6 वो अनचेंज रहेगी, यानी राउंडिंग ऑफ होकर क्या आएगा हमारे पास 3 डिजिट तक का 64.6। 3.651, तो 1 सबसे जो लास्ट वाला 1 प्लेस पर जो नंबर है वो है 1, वो 5 से छोटा है, और उससे पहले वाली जो डिजिट है वो 5 है, तो वो प्रीसीडिंग जो डिजिट है वो रिमेन अनचेंज। ओके, एंड 546 यानी 546.3 को हम क्या लिखेंगे। अब देखिए सारे तरह के एग्जाम्पल है। सबसे लास्ट वाली डिजिट क्या है 3, तो वो 5 से छोटी है, लेस देन 5 है, तो उससे पहले वाली डिजिट क्या है 6, यानी रिमेन अनचेंज। आंसर हमारे पास क्या होगा 546। नेक्स्ट देखिए, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, यानी कि लास्ट वाली डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, रेज्ड बाय 1। सपोज हमारे पास नंबर है 3.479, तो लास्ट की डिजिट है 9, वो 5 से बड़ी है, और उससे पहले वाली डिजिट क्या है 7, तो 7 रेज्ड हो जाएगी 1 से, यानी राउंडिंग ऑफ करने पर हमारे पास आंसर क्या आएगा 3.48। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 93.46, तो 6 जो है 5 से लेस ग्रेटर है, और उससे प्रीसीडिंग डिजिट क्या है 4, तो 4 को रेज्ड बाय 1 कर दीजिए, तो राउंडिंग ऑफ होने पर हमारे पास आंसर क्या आएगा 93.5। ठीक है, इस तरह से हम इसे कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड 5 फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1। देखिए यहाँ पर हमारे पास नंबर है 62.354, तो इसको क्या करोगे, मतलब लास्ट वाली डिजिट को देखो कैसे आ रहा है हमारे पास 354 जैसा दिख रहा है ना 354, तो अगर आप ये 50 से ज़्यादा हो गया ना, तो आप इसको क्या लिखोगे 4, 3 डिजिट तक का। अब नेक्स्ट देखो 9.6552, अगर 3 डिजिट तक का ही राउंडिंग ऑफ करना है, तो लास्ट वाली डिजिट क्या है 552, तो 552 है ना, या तो आप इसको रेज बाय 1 कर देंगे लास्ट वाली डिजिट को, तो हमारे पास आंसर आएगा 9.66। और नेक्स्ट देखिए 589 यानी 589.51, आंसर क्या आएगा अब हमारे पास 51 था, लास्ट में 51 आ रहा है ना, तो किससे है, इफ द डिजिट इज ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0, जीरोस के अलावा कोई भी डिजिट होगी, तो हमारे पास आंसर यही आएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय 0 और नथिंग, द लास्ट डिजिट इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड एंड बट लेफ्ट एज इट इज इफ इट इज इवन। देखो यहाँ पर नंबर दिख रहा है हमें 53.350,
तो 0 से पहले वाले डिजिट क्या है हमारे पास, प्रीसीडिंग डिजिट 5 है और वो ऑड नंबर है, तो 1 रेज कर दीजिए, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 53.4। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डिजिट देखिए, हमारे पास आ रहा है 455, तो 5 से पहले वाले डिजिट क्या है, 5 से पहले वाले डिजिट क्या है, वो है हमारे पास में 5, ऑड नंबर है, तो भी वहाँ पर क्या आएगा, रेज बाय 1। लेकिन लास्ट वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो 782.5 है हमारे पास में, तो 5 से पहले इवन नंबर है, तो उसको विदाउट अनचेंज हम उसे लिख देंगे।